हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं, घटना चक्र 2 सीरीज यानी जो प्रैक्टिस सेट है उसको कवर किया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने हिंदी का प्रैक्टिस सेट एक कवर किया है और आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर किया जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में यानी जो प्रीवियस सेट रहा आपका सेट नंबर 1, अब उसमें बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि ए का बी होगा, बी का सी, 13 का ये होगा, 14 का बी होना चाहिए। मैं ऐसे को कहाँ एक एक करके आंसर दे पाऊँगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट इस तरह पूछिए कि इसका आंसर ये, इसमें ये, इसलिए अशुद्ध है, ये शुद्ध है, इसका ये शुद्ध होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए। तब तो मैं पढ़ के दे सकता हूँ कमेंट का आप रिप्लाई। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर पढ़ूँ, फिर जाके क्वेश्चन चेक करूँ, फिर देखूँ, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि उसमें आपको कोई डाउट ना रहे। फिर भी डाउट है तो आप उस तरह पूछिए, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके पूछे, ठीक है। तो अब अगर आप क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बी का सी करेंगे तो हम कहाँ चेक कर पाएंगे, दूसरा रिप्लाई तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, लेकिन आप क्वेश्चन सही तरीके से पूछिए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप अच्छे से देखते चलिए। कोई डाउट है तो आप उसको एक्सप्लेन करके पूछे, ठीक है। अब उसमें बी का सी पूछ दोगे, 14 का 15 का सी होना चाहिए, 16 का डी होना चाहिए, इस तरह कहाँ हम रिप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर आपको बताना है वाक्य शुद्ध। कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला कथन देखिए कि भारत के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। तो यह अशुद्ध वर्तनीय, यहाँ पर क्या होना चाहिए था यूज? यहाँ पर होना चाहिए था निर्दय, ठीक है। यानी कई निर्दय शासक हुए, तब यह शुद्ध हो जाता, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अशुद्ध हो गया वाक्य। अगला है एकत्रित भीड़ जय जयकार जो है कर रही थी। तो इसमें गलत क्या है कि एक तो एकत्रित दे दिए हैं, दूसरा भीड़ भी दे दिए हैं, ठीक है। एकत्रित ही अपने आप में क्या है, लोगों का समूह है, और भीड़ तो यानी दो यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, गलत वाक्य हो जाएगा, अशुद्ध है। तीसरा दे रखा है कि गांधी जी चरखा चलाते थे, तो यह वाक्य आपका शुद्ध होगा, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है कि एक एक करके प्रत्येक, एक एक करके दे दिया, फिर प्रत्येक छात्र दिया, तो प्रत्येक एक एक, तो यहाँ पर एक यूज करो, ठीक है। तो एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, यह शुद्ध होता तब, ठीक है। तो प्रत्येक यहाँ से हटा देते तब शुद्ध होता। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब है आपका, किसी ही वाक्य शुद्ध है। आगे चलते हैं। दूसरा, आप बताइए शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। देखो फूलों पर भंवरे क्या है, गुंजार कर रहे हैं। यहाँ भिनभिना दे रखे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, भिनभिना यूज नहीं होगा भंवरों के साथ, ठीक है। गुंजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फूलों पर यूज हुआ है, ठीक है। तो फूलों के ऊपर नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए, फूलों पर, ठीक है। तो दोनों वैसे भी हट जाएंगे आपके, अशुद्ध हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला दिया है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या का जो शुद्ध वर्तनी होता है क्या होता है? अहल्या, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये गलत होगा, ठीक है। राजीव निरपराधी है, तो यहाँ पर भी अशुद्ध वर्तनी है। निरपराध का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? निरपराधी का, निरपराध होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, निरपराध होना चाहिए, तो ये भी अशुद्ध हो गया। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे अशुद्ध वर्तनी का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? संवाद, तो इसलिए ये भी अशुद्ध हो जाएगा आपका। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फिर भी अगर डाउट है तो फिर कमेंट करिए और बताइए क्यों डाउट है, रीज़न बताइए, तो रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। अगला है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सही जवाब होगा, दही खट्टा है, ठीक है। तो याद रखना है। अब जैसे कुछ अगर इकारांत हो जाते हैं जनरली, यानी कि जनरली जो इकारांत होते हैं शब्द, ठीक है, जैसे कि हो गया तुम्हारा गली, लिख लो, ठीक है, गली हो गया, टोपी हो गया, है ना। इस तरह के इकारांत वाले जो भी शब्द होंगे तो उनके जो होते हैं वो सब स्त्रीलिंग के अर्थ में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दही भी दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ जो है अपवाद होते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी, ये थोड़ी लिखोगे कि पानी बह रही है, पानी बह रही है, ठीक है। दही बह रही है, ठीक है, तो दही बहता है, ठीक है, इस तरह लिखना है आपको। तो पानी बह रही है, पानी बह रहा है आप बोलते हो, ठीक है। घी बह रहा है, ये तो बोलते नहीं, घी बह रही है, समझ रहे हो। तो इस तरह ध्यान देना है।
यहाँ पर दही क्या है, खट्टा होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सी आपको बताना है। सही जवाब होगा आपका अंतर्धान, ठीक है। इसका अशुद्ध वर्तनी क्या होता है, अंतर्ध्यान होता है, ठीक है। या ऐसे लिखा जाता है, तो ध्यान नहीं धान लगा देना शुद्ध में, ठीक है। अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द। यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी पहचान करनी है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, हिंस्र, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे दृश्य, तो दृश्य ऐसे लिखा जाता है, इसमें बड़ा सवाल आधा सा होता है, ठीक है। दृश्य होगा। रुपया में क्या अशुद्ध दिख रहा है आपको, रुपया लिखा है, जबकि होता क्या है, शुद्ध रुपया होता। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इस तरह लिखा है, बड़ा ऊ का मात्रा लगाया गया है, ठीक है, रुपया, जबकि छोटा ऊ का मात्रा लगता है, ठीक है। इसमें जो ये वाला आएगा इसे नहीं, आप सिंपली जो है यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा लगा दोगे, ठीक है। तो रुपया होगा, तो ये अशुद्ध हो जाएगा आपका। बादाम लिखा है, बादाम का क्या होता है, शुद्ध बादाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बा लिखा है केवल बाप आग मात्रा होता तब यह सही होता। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का, तो यहाँ पर जो पहला शब्द दिया है सोचनीय, बिल्कुल सही है, ठीक है। ज्योत्सना भी आपका सही है, वांग्मय भी सही है। लेकिन अब भास्कर आप देखोगे अशुद्ध वर्तनी, इसका शुद्ध वर्तनी आप बनाओगे तो इसमें जो छोटा सा है उसको आधा लिखोगे, ठीक है, तो भास्कर होगा। यहाँ पर खट्टी सा जो लगा है छोटा सा होगा, तो भास्कर। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका, वीरपुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वीरपुत्र को जो जन्म देने वाली एक शब्द में कहोगे वीरप्रसू। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। वहीं पर जो वीरांगना दे रखा है, वीरांगना का जो होगा, आप वीरांगना किसको कहते हो, वीरांगना आप उसी को कहोगे जो वीर स्त्री, ठीक है। वीर स्त्री के लिए जैसे कि वीरांगना लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, तो वीर स्त्री है, ठीक है, तो वीर स्त्री होता है वीरांगना का। इसके बाद पुत्रवती है, तो यहाँ पर वीर हो गया, वीर पुत्र अगर आ रहा है तो वीर प्रसू होगा। अगर यहीं पर केवल लिखा होता पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, तो आपका सही जवाब होता पुत्रवती, तो इसका पुत्रवती होता है। वीर बहू के लिए यूज किया जाता है वीर बहुरी, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, क्या कहोगे एक शब्द में, पाथे। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। जबकि जो स्व अल्पाहार है आप ये वाक्यांश जो क्या बनेगा, स्व अल्पाहार का मतलब स्वयं के लिए, क्या है, स्वयं के लिए जो आहार थोड़ा या कम हो उसको कहा जाता है स्व अल्पाहार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, उसको कहा जाएगा एक शब्द में अपत। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इसके साथ ध्यान देना है, अगर आपको अपत ऑप्शन में नहीं मिले, कहीं कहीं आपको पत्रहीन भी देखने को मिलता है, ठीक है, पत्रहीन, लेकिन जो अक्सर यूज किया जाता है वो अपत ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो प्रपर्ण है, प्रपर्ण जो कहा जाता है गिरा हुआ पत्ता है उसको कहा जाता है प्रपर्ण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आकाशवृत्ति। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। आंशिक सेवा का मतलब ये है थोड़े समय में की गई सेवा, ठीक है, क्या है, थोड़े समय या थोड़े अंश में, ठीक है। आंशिक सेवा का मतलब है थोड़े अंश में की गई सेवा, आप क्या कहोगे आंशिक सेवा, ठीक है। अगर वहीं पर अस्थायी जो सेवा है ये होती है थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो थोड़े समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा होती है, और जो आंशिक सेवा दे रखा है उसको आप क्या कहोगे, थोड़े अंश में की गई सेवा, ठीक है। उसके बाद जो दिया है अर्ध रोजगार, इसका मतलब है आधा रोजगार, ठीक है, आधा रोजगार होता है तो उसको कहोगे अर्ध रोजगार। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 12 है, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति होगा। तो पहला है, जो सुनकर भी न सुनने का नाटक करे उसे आप कहोगे एक शब्द में अनसुना, ठीक है।
जो कानों को सुनने में कटु लगे उसको कहा जाएगा कर्णकटु, और जो सुनने योग्य है उसको आप कहोगे श्रव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य है, या पहले टेस्ट सीरीज में भी करके आए ऐसे शब्दों से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पैर से मस्तक तक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। और पहला जो शब्द दिया है वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उसको आप एक शब्द में क्या कहोगे? आप्त काम। क्या कहोगे? आप्त काम। ठीक है। इसके बाद वह जो पैरों से पान करता है, इसके लिए एक शब्द क्या कहोगे? पादप। ठीक है, पादप कहोगे। सिर का मुकुट, तो सिर का मुकुट यानी सिरमौर होगा। ठीक है, सिरमौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए एक शब्द। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, एक शब्द में क्या होगा आपका सही जवाब? खंड काव्य। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। पहला जो दिया है आपका जीवनी, तो जीवनी का मतलब क्या है कि दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को, ठीक है, दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द में क्या कहोगे? जीवनी। ठीक है, तो दूसरे के द्वारा अगर कोई जीवन लिखित जीवन चरित्र है तो आप कहोगे जीवनी। ठीक है। संस्मरण का मतलब है किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख, किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख अगर है तो एक शब्द में आप कहोगे संस्मरण। ठीक है। महाकाव्य की अगर बात की जाए तो संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को आप कहा जाता है महाकाव्य। ठीक है। ढीठ, ढीठ शब्द का तत्सम आपको बताना है। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी धृष्ट। क्या होता है? धृष्ट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए दोस्तों, आसपास पूरा पार्टी वगैरह चल रही, ठीक है, तो हो सकता है बैकग्राउंड म्यूजिक आपको थोड़ा आ रही हो, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा साइंग। ठीक है, साइंग जो है अपने आप में एक तत्सम शब्द है। अगर इसका आप तद्भव बनाओगे तो इसका जो तद्भव बनेगा वो होता है शाम। ठीक है, क्या होता है? शाम। द्वार दे रखा है, अगर द्वार का अगर आप देखोगे तो यह तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है द्वार। ठीक है, ठीक है, द्वार लोग ठेठ भाषा में बोल देते हैं। गृहस्थी दे रखा है, घर गृहस्थी आप जानते हो बोला जाता है, तो गृहस्थी का जो होगा क्या हो जाता है? गृहस्थी होगा। ठीक है, इसका तत्सम जो होगा वो होगा गृहस्थी। क्या होगा? गृहस्थी। ठीक है। उसके बाद पाँव दे रखा है, तो यहाँ पर चंद्रबिंदी है ही है, अपने आप में जान जाओगे तो ये एक तद्भव है, और इसका जो तत्सम बनेगा क्या बनेगा? पाद। ठीक है, क्या होगा? पाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में आपको बताना है कि इनमें से जो है वो तत्सम शब्द कौन सा है। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डाकिनी। डाकिनी जो है एक तत्सम शब्द है। इसका अगर आप तद्भव बनाओगे तो डायन होगा। क्या होगा? डायन। डायन इसका तद्भव होगा। बाकी यहाँ पर जो अनहित दे रखा है, अनहित का जो तत्सम बनेगा वो क्या बनेगा? अगला है आपका बिनती, तो बिनती एक तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा वो होगा बिनती। ठीक है, क्या होगा? बिनती। अटारी दे रखी है, तो अटारी भी अब तद्भव शब्द है, इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? अट्टालिका। ठीक है, क्या बनता है? अट्टालिका होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बिसरना। बिसरना जो है एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होगा क्या? विस्मृति। ठीक है, क्या होगा? विस्मृति। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे उपाना, तो उपाना अपने आप में एक तत्सम है, और इसका आप जानते हैं क्या होता है, बहुत ही पूछा जाता है, तो याद रखना है पनही। ठीक है, पनही। उसके बाद लिखा है आपका कुंजा, तो कुंजा का क्या होता है? इसका होगा तत्सम जो बनेगा वह बनेगा आपका, मतलब ये अपने आप में एक तत्सम ही है, तो यहाँ तद्भव अगर बनाओगे तो क्या होगा? इसका क्या होगा? घुंघची। ठीक है, घुंघची होगा। इसके बाद जो गुंठन दे रखा है, गुंठन अपने आप में एक तत्सम है, और इसका तद्भव बनाओगे तो क्या होगा? घूंघट। क्या होगा? घूंघट। ठीक है, तो याद रखना है घूंघट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोष्ठ।
का तद्भव शब्द क्या होगा? कोष्ठ। कोष्ठ अपने आप में एक तत्सम है और इसका आप तद्भव बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन जो है वो डी, कमरा। ठीक है, क्या होगा? कमरा। काठ दे रखा है तो ये अपने आप में एक तद्भव है, इसका अगर आप तत्सम बनाओगे तो इसका जो तत्सम बनता है वो होता है काष्ठ। क्या होता है? काष्ठ। ठीक है। कुछ दे रखा है, जो कुछ का जो तत्सम होता है क्या होता है? किंचित। क्या होता है? किंचित। इसके बाद जो केवट दे रखा है तो केवट अपने आप में एक तद्भव है, तत्सम बनाओ तो इसका होता है कैवर्त। क्या होता है? कैवर्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका घोड़ा। तो घोड़ा का आपको तत्सम बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, घोटक। अगला प्रश्न है आपका तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को आपको चिन्हित करना है। यानी तद्भव दे रखे हैं, उसका फिर तत्सम दिया है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। तो पुरुषार्थ दे रखा है जो कि एक तद्भव है और इसका पुरुषार्थ जो है तत्सम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। भतीजा का तत्सम जो है वो भारतज नहीं होता है, क्या होता है? भ्रातृज्य। ठीक है, भ्रातृज्य होता है। इसके बाद घी का जो घृत दे रखा है तो घी का घृत ना होकर के क्या होता है आपका? यहाँ पर आप इस तरह लिखोगे घृत। ठीक है, यानी अशुद्ध वर्तनी है। इसके बाद अगर आप देखो गोद, तो गोद का जिन्होंने कोड रखा है तो कोड नहीं होता है, होता क्या है? क्रोड होता है एक्चुअली में। ठीक है, क्रोड होता है इसका तत्सम। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका हाथी का पर्यायवाची शब्द बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा गयंद। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। जबकि आप है देख रहे हो, है और वाजी है और ये तुरंग है, तो ये तीनों के तीनों जो दे रखे हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? अश्व के। ठीक है, किसके हैं? अश्व के। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित शब्दों में से आपको एक संकर शब्द यानी संकर का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है संकर का। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हिमकर। हिमकर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। हिमकर है किसका पर्यायवाची? तो हिमकर जो है वह चंद्रमा का है। ठीक है, किसका? चंद्रमा का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा युग्म अशुद्ध है आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि यमुना जो जानवी दे रखा है यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, किसका होता है? गंगा का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, अशुद्ध युग्म है। अगला है 25 नंबर, आपको यहाँ पर बताना है अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। तो अतिथि का पर्यायवाची जो नहीं है वो है आपका जात वेदस। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। ये जात वेदस है किसका? तो ये अग्नि का पर्यायवाची है। किसका? अग्नि का। ठीक है, याद रखना किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है ये, ना कि अतिथि का। ठीक है, बाकी अभ्यागत, आगंतुक और पाहुन ये सभी की सभी जो है वो अतिथि के हैं। आगे बढ़ते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। वृक्ष का, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों पादप। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। बाकी जो प्रसून दे रखा है ये पुष्प का पर्यायवाची है, किसका? पुष्प का। ठीक है, और आपका जो किंकर पर्यायवाची है किंकर, ये दास का पर्यायवाची है। जबकि जो हेम दे रखा है ये हेम किसका पर्यायवाची है? सोना का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कामदेव का पर्यायवाची। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? कामदेव का पर्यायवाची जो है वो मदन होगा। ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब होगा। मोहन दे रखा है तो मोहन कृष्ण का पर्यायवाची होता है, किसका? कृष्ण का। बाकी जो आपका दिया है सोम, तो सोम किसका पर्यायवाची होगा दोस्तों? सोम होता है अमृत का। ठीक है, अमृत का। सचीपत दे रखा है, सचीपत किसका पर्यायवाची है? तो यह इंद्र का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका संगठन। क्या है? संगठन। तो संगठन जो है विलोम आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विघटन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो आपका संश्लेषण दे रखा है, संश्लेषण का जो विलोम होगा वो होगा विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण होता है। और स्वार्थ का जो विलोम होगा वो क्या होगा? स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ। ठीक है, परमार्थ। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको सत्याग्रह का विलोम बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है? दुराग्रह। जबकि जो आग्रह दे रखा है, क्या? आग्रह, ठीक है, आग्रह है, फिर विग्रह है, ठीक है, और ये संग्रह है, ये आपके अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अनाहूत का आपको विलोम बताना है। तो अनाहूत का जो विलोम होगा आहूत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपको अर्वाचीन का विलोम बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, प्राचीन, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 32 नंबर, परास्त का आपको विलोम बताना है, परास्त का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विजयी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, 33 नंबर, आघात का विलोम बताना है। आघात का विलोम, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, आघात का विलोम होता है प्रतिघात। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अकाल का आपको विलोम बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सुकाल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। बाकी जो आपका दिया है, दीर्घकाल का विलोम होता है, क्या हो जाएगा? दीर्घकाल है तो क्या हो जाएगा? लघुकाल, ठीक है, दीर्घकाल का लघुकाल हो जाएगा। वर्तमान दिया है तो वर्तमान का जो विलोम होगा वो क्या होता है? निवर्तमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चारित्रिक क्या है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो है चरित्र, ठीक है, चरित्र से बना है चारित्रिक, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। एक विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लांछन। लांछन जो है विशेषण शब्द नहीं है। लांछन विशेष, ठीक है, एक शब्द है और यहाँ का इसका अगर आप विशेषण बनाओगे तो लांछित बनेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? लांछित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक, नेक्स्ट आपका 37 नंबर है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? गर्भ जो है ये अपने आप में एक विशेष शब्द है, ठीक है, इसका आप विशेषण बनाओगे तो होता है क्या? गर्वीला, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रयोग विशेषण का नहीं हुआ है, किसमें आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि विशेषण शब्द वही होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की, विशेषण शब्द क्या होता है भाई? वो शब्द, ऐसा शब्द जो किसी सर्वनाम अथवा संज्ञा की क्या है? विशेषता बताए, वही होता है। अब यहाँ पर आप शब्द पढ़ो, जैसे कि दूसरा पढ़ लो, पहले में तो कुछ दिख नहीं रहा है आपको। वह लड़का विद्यार्थी है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वह यूज हुआ है ना, विद्यार्थी, विद्यार्थी है वह, ठीक है, तो वह जो है एक तरह से आप देखोगे सार्वनामिक विशेषण के दो पर यहाँ पर यूज हो रहा है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है तो यहाँ पर भी वह दिया है, तो इन दोनों में वह जो यूज हो रहा है, आप ये देखोगे विशेषण है, तो कैसा विशेषण है? ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यहाँ पर यूज हो रहा है। वह परिसरमी भी है। जबकि आप ए में अगर देखोगे, ठीक है, ए में अगर आप ए में देखोगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी वह तो है, लेकिन वह जो यूज हुआ है किसके लिए? सर्वनाम के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है, सर्वनाम। तो आगे बढ़ते हैं। इतना आप समझ में आ हो गया, तो इसी में आपको विशेषण यूज नहीं मिल रहा, यानी ए में, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण नहीं है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वरदान, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। वरदान क्या है? अपने आप में विशेष शब्द है, ठीक है, विशेष है। अगला देख लो, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द की पहचान करनी है। विशेषण शब्द, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महत, ठीक है। महत अपने आप में क्या है? विशेषण है, अगर आप इसका विशेष से बनाओगे। अगला प्रश्न है 40 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है विशेषण शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब है। लाघव दे रखा है और लघुता दे रखा है, तो ये दोनों की दोनों एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि जो महत्व है एक संज्ञा है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है।
यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चमकीला एक विशेषण शब्द है और ये किससे बना है, तो चमक जो संज्ञा होती है, चमक में जब आप ईला यानी आप प्रत्यय पीछे लगाओगे, ठीक है, ईला प्रत्यय, ठीक है, ईला प्रत्यय से ये बना है चमकीला, ठीक है। जबकि जो धर्म दिया है, जाति और धन, ठीक है, धर्म है, जाति है, धन, ये अपने आप में सभी क्या है, एक संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। क्या है शब्द जो तीनों तीन है, संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके विशेषण तो बना ही लोगे। धर्म का धार्मिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धर्म का धार्मिक हो जाएगा। जाति दिया है तो जाति का जातीय हो जाएगा, ठीक है। और धन दिया है, धन का क्या बना लोगे आप, धनी या धनवान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शुद्ध कौन सा है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतीच्छाया। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। बाकी जो आंख दे रखा है, ठीक है, आंख, यहाँ पर चंद्रबिंदी होता है तब यह शुद्ध वर्तनी होगा, ठीक है। राजन दे रखा है, राजन में जानते हो आप हलंत यहाँ पर लगाओगे तब यह शुद्ध वर्तनी होगा। विश्वभर दे रखा है, विश्वभर का यहाँ पर आधा माँ लगाओगे वाह के बाद विश्वम्भर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह शुद्ध होंगे। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है वाक्य कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पहला दिया है कि बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया, तो पहला सही है। दूसरा है कि उसने कल मुझे गाली दी थी, तो यह भी सही है। प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं, ठीक है, दैहिक होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, दैहिक लिखा है। अब आप बोलने से ही अगर पढ़ोगे तो आ जाएगा माइंड में, अपने आप के लिए करेंगे। प्रायः लोग क्या है, दैहिक सुख चाहते हैं, तो यहाँ पर दैहिक होना चाहिए, तो यहाँ दैहिक लिखा है। तो आई की मात्रा अगर होती तो यह शुद्ध होता है, इसलिए क्या है, अशुद्ध है। पुलिस ने राम पर आरोप लगाया, ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला पढ़ो आप कि परीक्षा की प्रणाली क्या है, बदलनी। यहाँ पर लिखा है बदलना चाहिए, ठीक है, तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए अगर होता तब यह सही होता है, इसलिए अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। आप हमसे नहीं बोलो, यहाँ पर आप इसको शुद्ध लिखोगे, क्या लिखोगे, हमसे क्या होगा, ठीक है, आप मुझसे होगा, आप मुझसे नहीं बोलो, ठीक है। तो नहीं की जगह अब इसको भी आप शुद्ध करोगे, आप मुझसे ना बोलो होगा सही, तो यह शुद्ध है। धन के रहित जीवन व्यर्थ है, यह कुछ लग रहा शुद्ध, यह शुद्ध है लग रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, अगर आप लिखोगे के की जगह से लिखोगे, ठीक है, तो धन से रहित जीवन क्या है, व्यर्थ है, तब यह सही होता, तो यह भी अशुद्ध है। वह सकुशल अपने घर पहुँच गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है, कि वह सकुशल अपने घर पहुँच गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सिंघाड़ा का बताना है तत्सम, तो सिंघाड़ा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, क्या, श्रृंगाटक। जबकि जो श्रृंगार दे रखा ये भी होता है, लेकिन किसका होता है, तो श्रृंगार जो है ये श्रृंगार का होता है, ठीक है, श्रृंगार ये तद्भव है, इसका तत्सम ये है, ठीक है। श्रृंखला दे रखा है तो श्रृंखला भी अपने आप में एक तत्सम है, और इसका तद्भव क्या बनेगा, सिकड़ी, ठीक है, क्या है, सिकड़ी होता है इसका, ठीक है। इसके बाद बचा क्या, श्रीगाल बना है। श्रीगाल जानते हो सियार का ही होता है, ठीक है, किसका, सियार का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, सिंगाड़ा का क्या है, श्रृंगाटक, ऑप्शन बी। सीधा का तत्सम आपको बताना है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सीधा का तत्सम सिद्ध, ऑप्शन यहाँ सही जवाब होगा। साधु भी अपने आप में देख तत्सम है, और इसका जो तद्भव बनता है वो होता है साहू, क्या, साहू, साहू का होता है साधु। सरल दे रखा है, तो सरल जो शब्द है ये सीधा का समानार्थी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे सुघट्ट दे रखा है, तो सुघट्ट जो है अपने आप में एक क्या है, एक जो है तत्सम है, ठीक है, किसका, तो ये जो इसका तद्भव होता है वो होता है सुघड़, क्या होता है, सुघड़, ठीक है। अगला है संड का तद्भव आपको बताना है, संड का, ठीक है। यहाँ पर आप क्या होगा सही जवाब आपको बताइए, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, इसका जो तद्भव बनेगा वो होगा सांड, ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब होगा। बाकी ये आपका जो सांप दिया है, सांप का जानते हुए सर्प होता है तत्सम, ठीक है, सॉरी क्या होता है, सर्प होता है, ठीक, इसकी वजह में क्या होता है, सर्प, ठीक है। 6 दे रखा है, इसका तत्सम जानते हो क्या होगा,
संस्कृत में आप लिखोगे क्या 6 को? सट लिखते हो, ठीक है। टा के नीचे टा लगाते हो, टकारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा इस तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आभूषण दे रखा, आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विभूति, ऑप्शन डी। तो विभूति है किसका पर्यायवाची? यह द्रव्य का पर्यायवाची होता है। अगला है आपका 49 नंबर, और आपको यहाँ पर बताना है अर्ची का पर्यायवाची शब्द, अर्ची। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अर्ची जो है वो किरण का होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, ठीक है। जबकि आपको सुधा दिया है तो सुधा आप जानते हो ये अमृत का पर्यायवाची होता है, जबकि वसन जो है यह कपड़ा का पर्यायवाची है, और ये वासव दे रखा है तो वासव ये होता है आपका इंद्र का पर्यायवाची, ठीक है। चलिए अगला है आपका 50 नंबर। यहाँ पर पूछा जा रहा है ध्रुवनंदा का पर्याय नहीं है। तो ध्रुवनंदा का मतलब गंगा। तो गंगा के इसमें आप बताओ पर्यायवाची कौन से नहीं है ध्रुवनंदा के? तो गंगा का आप जानते हो जाह्नवी भी होते हैं, मंदाकिनी भी गंगा का है, और देवपगा भी गंगा का होता है, ठीक है। लेकिन जो यामिनी दे रखा है, यामिनी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यामिनी किसका है पर्यायवाची वैसे? तो आप कहोगे यह जो है रात का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। मन को मोह लेने वाला, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मनमोहक। बाकी जो ममहित दे रखा है, ममहित आप क्या बोलते हो? जो जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो ममहित बोलोगे। मतिमांग किसको बोलोगे? तो मतिमांग का मतलब है कि मंद होने की अवस्था, ठीक है। मंद होने की जो अवस्था है वह मतिमांद होती है। मुमूर्षा दिया है तो मुमूर्षा का मतलब है मर जाने की कामना, ठीक है। मर जाने की कामना, दैट इज मुमूर्षा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो बढ़ रहा हो उसके लिए एक शब्द। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। बाकी जो बंध्या दिया है, बंध्या का यानी कि जो स्त्री या मादा जो पशु हैं जो कि संतान उत्पन्न करने में क्या हो, उनके पास क्षमता न हो, अक्षम हो, तो उनको कहा जाता है बंध्या, ठीक है। लंबोदर तो आप जानते हो जो इसका पेट यानी लंबोदर गणेश भगवान यानी लंबे या मोटे उदर वाले, तो उनको लंबोदर आप बोलोगे। लिप्सा दिया है तो लिप्सा के यानी कि कुछ लाभ पाने की जो चाह हो अंदर में, ठीक है, कुछ लाभ पाने की चाह, उसको आप लिप्सा बोलोगे। तो यहाँ ऑप्शन डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला आप बताइए 52 नंबर 53 नंबर कि जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, आप क्या कहोगे एक शब्द में? स्थावर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, ठीक है। बाकी जो आपका दिया है संचित, ये होता है संचय किया हुआ, ठीक है। संचय किया हुआ तो संचित होता है। स्वयंभू दे रखा है तो स्वयंभू का मतलब है जो स्वयं से उत्पन्न हो, जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू होगा। स्वावलंबी दे रखा है यानी जो सभी काम अपने हैं उसके, जो सभी कार्य अपने भरोसे करता हो, उसको आप क्या कहोगे? स्वावलंबी। तो ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लब्ध का विलोम बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रदत्त। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी जो जारज दे रखा है इसको अगर विलोम आप बनाओगे तो इसका जो विलोम होता है वह जो है औरस होगा, ठीक है। क्या होगा? औरस होगा। और स्थूल दे रखा है तो स्थूल का जो विलोम होता है वह होता है सूक्ष्म। और मसृण दे रखा है तो मसृण का जो विलोम होता है वो होता है रुच। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म नहीं है, नहीं। तो रिजु का वक्र होता है, आप पढ़ चुके हो, आप आसानी से बताओगे सब। अगला है आपका आवर्तक। आवर्तक का विलोम इन्होंने दिया है प्रवर्तक, जो कि होता है क्या? अनावर्तक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बी जो है वो सही जवाब होगा कि सुमेलित नहीं है। निषिद्ध का विहित होता है और विपत्ति का संपत्ति होता है। तो ऑप्शन बाकी सब सही हैं, बीच करेक्ट आंसर। आगे बंध्या का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है वो उर्वरा होगा। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। बाकी जो धृष्ट दे रखा, अगर धृष्ट का विलोम आप बताना है तो धृष्ट का विलोम जो होता है
विनीत होता है, ठीक है। और लिप्त है तो लिप्त का जो विलोम होगा वो होगा निर्लिप्त, ठीक है। क्या होगा? निर्लिप्त होगा। और प्रतिवादी दे रखा है तो प्रतिवादी का वादी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, कौन सा है? तो हेम का विशेष हिम होता है, बिल्कुल सही है। क्षार्य का विशेष जो होगा वो क्षार होगा, यह भी सही है। ज्ञानी तो ज्ञानी विशेषण, इसका विशेष ज्ञान होता है, यह भी सही है। हर्षित का हित दे रखा है जो कि गलत होता है, ठीक है, क्योंकि हर्षित का जो है वो होता है हर्ष, ठीक है। हर्षित का क्या होगा? क्योंकि हर्ष से बना है हर्षित, ठीक है। तो हर्ष विशेष से इसका विशेषण हर्षित है, तो हर्षित का जो विशेष से होगा वो हर्ष होगा। जो हित दे रखा है, हित तो होता है हित, ठीक है, लेकिन जो हित है इसका जो विशेष से आप बनाओगे तो वो हर्षित नहीं है, हित का विशेष होगा हितैषी, ठीक है, हितैषी होता है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये गलत सुमेलित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता की बात की जाएगी, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्रिया देखो किसमें किसमें है। गाना गाना एक क्रिया है तो बिल्कुल है, लेकिन गाना गाने वाली जो गाना है तो गाना किस तरह गाया, अच्छा गाया जा रहा, खराब गाया जा रहा, ये तो बताई जाए नहीं थी विशेषता, तो यहाँ क्रिया विशेषण नहीं है। वृक्ष पर पक्षी बैठा है, तो बैठना एक क्रिया है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ जो बैठना है इसके आगे पीछे आप देखें कुछ अच्छा बैठा है, सही बैठा है, उल्टा बैठा है, सीधा बैठा है, ये तो बात की नहीं जा रही, तो क्रिया की यहाँ कोई विशेषता नहीं हो रही। अगला है आपका, यहाँ पर देखोगे तो लिखना, लिखना एक क्रिया है, लिखना तो लिखना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है? जो लिखा जा रहा है वो सुंदर लिखा जा रहा है, ठीक है, यानी जो राम लिख रहा है वो सुंदर। तो राम लिखता है कैसा? सुंदर लिखता है, तो यहाँ पर सुंदर क्या है? एक क्रिया विशेषण होगा, तो यहाँ पर इसी में जो है यूज किया गया है, ठीक है। बाकी कबीर अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर क्रिया हो ही नहीं रही कोई, बस अच्छा लड़का बताया जा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है, वाक्य में विशेष से बताना है, विशेष से। और विशेष का मतलब आप जानते हो कि जिसकी विशेषता बताई जाए। वाक्य पढ़ो, आपको पता चल गया होगा। अच्छा विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी अच्छा, यानी यहाँ पर अच्छा जो हो निकल रहा आपका शब्द, एक तो विशेषण हो जाएगा क्योंकि विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि विद्यार्थी अच्छा है, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। पिता की आज्ञा का पालन करता है, ठीक है, तो यहाँ जो विद्यार्थी दिया है वो विशेष से होगा आपका, बाकी जो अच्छा दिया है आपका विशेषण होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है और इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा दूसरा प्रैक्टिस सेट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट ज़रूर करिए। कुछ पूछा है तो वहाँ पर ABC करके आप पूछेंगे तो उस तरह जवाब तो नहीं दे पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन से पूछेंगे तो उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, हाँ अगर कुछ डाउटेबल है तो मैं आंसर रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब ABC करके आप पूछोगे इसका B होना चाहिए, उसका C होना चाहिए, 13 नंबर का ये होना चाहिए, तो उस तरह हम रिप्लाई कहाँ कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B करवाल, ठीक है, क्योंकि चंद्रहास हो गया करवाल, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? करवाल यानी तलवार के, ठीक है, तलवार के सभी पर्यायवाची हैं। इसके अलावा जो दिया है मनमथ दिया है, चांदनी दिया है और पक्षी दिया है। तो यहाँ पर मनमथ तो आपको कुछ अलग अटपटा लग रहा होगा तो इसको आप जान लो, इसको ये कामदेव का होता है, ठीक है। बाकी पक्षी होती तो ये समझ में आ रहा होगा चांदनी, ठीक है, ठीक है, इसका होता है कामदेव का। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।